नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन 12 जून को होने वाला है, तो उसी से संबंधित जो हम वीडियो सीरीज देख रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस की, कंटिन्यू करेंगे। समय आपके पास कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन पे इस समय ध्यान दें, ठीक है। और बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। संवाद 2.0 कार्यक्रम निम्न में से किस जो नीचे विषय हमें दिए हुए हैं इससे किससे संबंधित है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो संवाद कार्यक्रम जो है मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है, यानी कि मेंटल हेल्थ से। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा। एक इनिशिएटिव ये स्टार्ट किया गया था संवाद, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है इनके द्वारा इसको फंड किया जाता है। कोरोना काल के जो टाइम पीरियड में देखेंगे तो 2020 में इसका फर्स्ट फेज़ स्टार्ट किया गया था, वर्ष 2021 में ये सेकंड फेज़ स्टार्ट किया गया है। और एक ये जो संवाद है इसका एक फुल फॉर्म होता है, वो भी आप जान लीजिए, ठीक है। तो उसका है कि सपोर्ट एडवोकेसी एंड मेंटल हेल्थ इंटरवेंशंस फॉर चिल्ड्रन इन वल्नरेबल सर्कमस्टांसेस एंड डिस्ट्रेस, ठीक है। तो थोड़ा डिटेल में भी इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा। बी ऑप्शन हमारा फिलहाल करेक्ट था। अगला है, हाल ही में जस्टिन ट्रूडेड कनाडा के कौन सी बार के प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, जस्टिन है ये, जस्टिस नहीं है, ठीक है। तो जस्टिन ट्रूडेड जो है ये थर्ड टाइम बने हैं प्राइम मिनिस्टर कनाडा के। बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंजाब के वर्तमान राज्यपाल कौन है, ठीक है। गवर्नर पूछा जा रहा है आपसे पंजाब का, तो ये हैं बनवारी लाल पुरोहित जी, ठीक है। गवर्नर ये हैं और चीफ मिनिस्टर भगवंत मान बने हैं, ठीक, ये आपको पता ही होगा। अगला है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक। तो ये चेयरमैन बने हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज जो है इसको स्टैब्लिश किया जाएगा गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा में, ठीक। जो ये आपका हेरिटेज और इस तरीके की चीज़ों में रिसर्च वगैरह होती है तो उससे संबंधित ये इंस्टीट्यूट जो है एक काफ़ी हेल्प करेगा यहाँ पे, तो इसको यहाँ नोएडा में बनाया जाएगा। अगला है, हाल ही में जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में बिहार किस स्थान पर रहा है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में बिहार का रैंकिंग था 11th। ये डी ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। अगला देखिए, 9 से 10 मार्च 2022 तक कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 5वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है, ठीक है। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव बेसिकली 3 देशों का एक कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको फाउंड किया गया था 2011 में, जिसमें कि इंडिया है, श्रीलंका और मालदीव्स, ठीक। तो अभी ये जो 5th मीटिंग हुई है ये मालदीव में हुई है और इसको जो है ऑर्गेनाइज़ किया था भारत की जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ना, इनके द्वारा, ठीक। तो इसमें जो टेररिज्म वगैरह है उससे रिलेटेड मुद्दों पे जो ये सब डिस्कशन वगैरह होता है, तो हम जो है सी ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। वर्चुअल माध्यम में इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में जारी फ्रीडम हाउस की फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022, तो ये रिपोर्ट है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को कितने स्कोर के साथ आंशिक रूप से स्वतंत्र करार दिया गया है, ठीक है। मतलब पार्टली फ्री का एक जो स्टेटस है इन्होंने ग्रांट किया है भारत को, एक स्कोर दिया है 66 नंबर्स का, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुजरात के भुज में 6.9 की तीव्रता का भूकंप कब आया था, ये आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जो हम देखते हैं ना रिक्टर स्केल पे हम अर्थक्वेक को मापते हैं, ठीक। तो वहाँ पे लगभग 6.9 मैग्नीट्यूड का जो है अर्थक्वेक भुज गुजरात में आया था वर्ष 2001 में, ठीक। 26 जनवरी 2001 को आया था ये भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। भारत के पूर्वी तट पर इनमें से कौन सा स्थित है। तो मैप अगर आपने भारत का देखा है तो आपको बिल्कुल पता होगा कि ओडिशा जो है ये हमारा ईस्टर्न कोस्ट पे है, बाकी सब वेस्ट साइड में है।
अगला है शाहतूश नामक ऊन किससे प्राप्त होता है, ठीक है। एक जैसे वूल होता है, इससे स्वेटर्स और ठंडियों के कपड़े बनाए जाते हैं, तो शाहतूश इसका नाम है। और ये चीरू एक जीव होता है, मतलब इसको ऐसे समझिए, तिब्बतन एंटीलोप एक जीव है, जैसे डियर होता है ना, तो उसी की जो फैमिली है उसमें ही तिब्बतन एंटीलोप जो है, इससे ये शाहतूश वूल जो है ये प्राप्त होता है। और चूंकि ये जो है लगभग 5000 मीटर्स के ऊपर के एल्टीट्यूड में ये जीव पाया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से काफ़ी कॉस्टली होता है और इसकी डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो जैसे अभी हाल फिलहाल इसकी जो हंटिंग है काफ़ी बढ़ गई थी, तो अब इनकी संख्या में काफ़ी तेज़ी से गिरावट आया है, ठीक है। तो यहाँ से डी ऑप्शन जो है इसको हम चुनेंगे। अगला देखें, मिस्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इजिप्ट जो है, तो इजिप्ट में देखेंगे तो कॉटन का कल्टीवेशन जो है काफ़ी ज़्यादा है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, चखे संघ समुदाय के लोग किस राज्य में रहते हैं, ठीक है। तो एक कम्युनिटी है चखे संघ, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो नागालैंड है ना, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। स्वच्छता मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर किस वर्ष में हुई थी, ठीक है। तो जो स्वच्छ भारत अभियान की स्टार्ट हुई थी उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो 2 अक्टूबर 2014 को उसको स्टार्ट किया था मोदी जी ने, ठीक है। तो 2019 में जो है ओपन डेफिकेशन फ्री भारत को घोषित किया गया इसी योजना के अंतर्गत। और अभी देखेंगे तो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 जो सेकंड फेज़ है, इसको भी वर्ष 2020 से स्टार्ट किया गया है, ठीक है। और किस वर्ष तक के लिए स्टार्ट किया गया है जो फेज़ है, इसको आप हमको ज़रा कमेंट करके बताइए। अगला देखिए, फिजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट है ना, इन रीजन में ये मोनाल और फिजेंट पाए जाएंगे। इनके साथ साथ जैसे फॉक्स है ना, वुल्व्स जो होती हैं, डियर होते हैं, ये सब भी इन वनों में मिलेंगे हमें। तो ए ऑप्शन को चुनेंगे हम यहाँ से। कावेरी नदी जल विवाद जो है कर्नाटक तथा किस राज्य के मध्य में है, ठीक है। तो देखेंगे तो हमारे जो इधर साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ठीक है। तो यहाँ का जो है रीजन है कावेरी नदी का। तो इसमें देखेंगे तो मेनली कर्नाटका तथा तमिलनाडु के मध्य ये जो हमारा डिस्प्यूट है वाटर का, वाटर शेयरिंग के बीच में है ना, इससे संबंधित है। नेक्स्ट है, टैफिला लेट मरु उद्यान का क्षेत्रफल 13,000 वर्ग किलोमीटर है, यह किस देश में स्थित है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा मोरक्को में, ठीक है। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा। अगला है, हेमिस बौद्ध मठ कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये काफ़ी बार पूछा गया है आपसे, ठीक है। एंशियंट एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, लद्दाख का जो रीजन है हमारा यूनियन टेरिटरी का, वहाँ पे स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान या इनसे कौन सी गैस उत्पन्न होती है, ठीक। तो फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट्स के द्वारा किया जाता है और इस प्रक्रिया में वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको ग्रहण करके ऑक्सीजन जो है रिलीज़ करते हैं, ठीक। तो उत्पन्न हमारी ऑक्सीजन जो है ये होगी। तो ए ऑप्शन को चुनेंगे हम। अगला देखें, अधिकांश उल्का पिंड वायुमंडल की किस परत में जलते हैं, ठीक। तो जैसे मीटियोर्स होते हैं, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, तो एटमॉस्फेयर की जो हमारी लेयर्स हैं, जैसे स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर है ना, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, तो अगर इस एटमॉस्फेयर में वो एंटर करेंगे तो हमारा जो मध्यमंडल है यानी मीजोस्फीयर है ना, तो यहाँ पे वो बर्न आउट हो जाते हैं। तो आपने कभी ऐसा देखा होगा ना कि तारा जलता हुआ आपको दिख रहा है, तो कुछ इस प्रकार की घटनाएं होती हैं वो। ऑप्शन ए को चुनेंगे। हाल ही में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने ईट स्मार्ट सिटीज़ चैलेंज के कितने विजेता शहरों की घोषणा की है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है, इनके द्वारा ईट स्मार्ट सिटीज़ चैलेंज के अंतर्गत यहाँ पे 11 शहरों को है ना विजेता शहर के रूप में घोषित किया गया है। तो डी ऑप्शन जो है इसको चुन लेते हैं। ईट स्मार्ट सिटीज़ चैलेंज के अंतर्गत ही जो विजेता हैं उसमें पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का इसमें कौन सा शहर शामिल है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का इसमें एक भी शहर शामिल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी को हम चुनेंगे। और इसमें देखेंगे तो जो हमारे 11 टोटल सिटीज़ हैं, ठीक है, उनकी लिस्ट अगर हम देखें तो इसमें जो है चंडीगढ़ है, ठीक है, इंदौर, जम्मू, फिर आपका जबलपुर, पणजी, नेक्स्ट है राजकोट, राउरकेला, सागर, सूरत और उज्जैन और टुकुमारू एक सिटी है ना। तो ये टोटल 11 शहर इसमें शामिल थे। अगला देखिए कि 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल, इस क्षेत्र के सबसे बड़े खेल का आयोजन किस देश में किया जाएगा, ठीक है। तो जो साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है हमारा, तो यहाँ पे सबसे बड़ा एक तरीके से
ये बिगेस्ट इवेंट है, ठीक है। तो 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स जो है इसका ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा वियतनाम में, है ना। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है एवरीबडी नीड्स टू एक्ट, है ना, यहाँ पे देख लीजिए। तो इस थीम के साथ विश्व मोटापा दिवस 2022 किस दिन मनाया गया है, ठीक है। तो वर्ल्ड ओबेसिटी डे जो होता है ये 4 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस शहर में विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, है ना, इसकी स्थापना को मंजूरी दी है। तो जो हमारा ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन है, इसको स्टैब्लिश किया जाएगा जामनगर में, है ना, गुजरात में। ऑप्शन बी। अगला देखिए कि राष्ट्रीय लिंग सूचकांक किस संस्थान द्वारा विकसित किया जा रहा है, ठीक है। एक नेशनल जेंडर इंडेक्स जो है बनाने के प्रोसेस में है नीति आयोग, ठीक। इसकी अनाउंसमेंट अभी की गई थी और ये इसलिए भी बनाया जा रहा है कि ताकि जो है इससे ये मेज़र किया जा सके कि कितना गैप हमारे इंडियन सोसाइटी में हमारे जेंडर्स हैं उनके बीच में है, ताकि उस हिसाब से जो पॉलिसी या इस तरह की चीज़ें हैं, डिसीजंस हैं, वो लिए जा सकें। तो हम ए ऑप्शन को चुनेंगे। अगला है हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस 2022 किस दिन मनाया गया है, ठीक है। वर्ल्ड थिएटर डे। तो ये ऑर्गेनाइज किया गया है अभी जो है हमारा 27 मार्च को। ऑप्शन बी। अगला देखिए 15वें IPL 2022 का टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी है, ठीक। तो जैसे आपने देखा होगा IPL का मैच कि IPL से पहले एक किसी कंपनी का नाम होता है, ठीक है, तो उसको ही टाइटल स्पॉन्सर बोलते हैं। तो जैसे जब IPL शुरू हुआ था तो DLF हुआ करता था, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे स्पॉन्सर बदलते रहे, फिर जैसे वीवो आ गया, है ना, अनअकैडमी भी था शायद लास्ट ईयर। तो अभी इस साल का IPL हो रहा है 15, इसमें आपका टाटा ग्रुप जो है ये इसके टाइटल स्पॉन्सर हैं। अगला देखें शेप आवर फ्यूचर थीम के साथ अर्थ आवर डे 2022 किस दिन मनाया गया है, ठीक है। तो अर्थ आवर डे जो है ऑब्जर्व किया गया है 26 मार्च को, ठीक है। इसका थीम भी देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है शेप आवर फ्यूचर, है ना, ये आपसे पूछा जा सकता है। मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो जो देखा होगा आपने अभी 5-5 किलो गेहूं, चावल और ये सब चीज़ें इस योजना के तहत जो है दिया जा रहा था लोगों को, तो उसको स्कीम को एक्सटेंड किया गया है सितंबर 2022 तक, ठीक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जब कोरोना का लॉकडाउन शुरू हुआ था तो तब इस स्कीम को अनाउंस किया गया। आप ये हमको बताइए कमेंट करके ज़रूर कि किस डेट को इसका अनाउंसमेंट किया गया था, ठीक है। अगला देखिए UNEP यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, तो इनके द्वारा प्रकाशित एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022, इसके अनुसार विश्व स्तर पर सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर कौन सा है, ठीक। तो वर्ल्ड लेवल पे अगर हम देखेंगे तो जो है सबसे नॉइस पोल्यूटेड सिटी है ये ढाका, बांग्लादेश के अंदर। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ये एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 कौन पब्लिश करता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अब एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार ही विश्व स्तर पर सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद किस स्थान पर है, ठीक है। तो ये भी एक काफ़ी ध्यान रखने योग्य बात है, उत्तर प्रदेश का ही शहर है हमारा मुरादाबाद। तो ये इस जो है रिपोर्ट में सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है, नॉइस पोल्यूशन के मामले में। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। वेस्टर्न पार्ट में ये आपका स्थित है शहर। अगला देखिए UNEP द्वारा प्रकाशित ये जो फ्रंटियर रिपोर्ट थी, है ना, तो इसमें कुल 63 शहरों की रैंकिंग में विश्व स्तर पर सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं ये पूछा जा रहा है। तो इंडिया के टोटल इसमें 5 शहर थे, ठीक। एक तो मुरादाबाद हमने देख ही लिया था ऊपर से, ठीक है। उसके बाद आसनसोल था इसमें, फिर जयपुर है, कोलकाता है, न्यू दिल्ली है और मुरादाबाद हो गया हमारा, ठीक। तो ये 5 तो इंडिया के हैं, ठीक है। तो इसमें सेकेंड पोजिशन पर हमने देखा था मुरादाबाद था, फर्स्ट पे ढाका था, ठीक है। और जो है बात करें सबसे क्वाइटेस्ट शहर की अगर वर्ल्ड में इस रिपोर्ट के अनुसार, तो जॉर्डन की एक कंट्री है इरबिड, है ना, वो सबसे शांत शहर है, वो माना गया। और इस रिपोर्ट का एक जो है वो टाइटल भी समझ सकते हैं, एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 का। इसका टाइटल भी एक अलग से दिया गया था, इसका नाम था नॉइज़, ब्लेजेस एंड मिसमैच, है ना। तो ये सब भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए को चुनेंगे।
अगला देखिए, स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 के महिला एकल का खिताब जो है पीवी सिंधु ने किस देश के खिलाड़ी बुसानन ओंगबामरुंगफान, ये नाम ध्यान से देख लीजिए, इनको हरा करके जीता है। ठीक है, तो ये बुसानन जो है ये थाईलैंड की हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और पीवी सिंधु का ध्यान से देख लीजिए, इन्होंने जीता है। ठीक है, स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने के लिए नामित किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे डॉल्फिन्स के जो है सेफ्टी के लिए और अवेयरनेस वगैरह को बढ़ाने के लिए नेशनल डॉल्फिन डे को ऑब्जर्व करने का अनाउंसमेंट किया गया है 5 अक्टूबर को प्रतिवर्ष, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। अगला देखिए, हाल ही में विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन का पुरस्कार किस एयरपोर्ट ने जीता है? ठीक है, तो यहाँ पे कोविड के मैनेजमेंट में कोविड चैंपियन का अवार्ड मिला है विंग्स इंडिया 2022 के अंतर्गत कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अंकटाड ने भारत के 2022 के विकास के अनुमान को 6.7% से घटाकर कितना कर दिया है? ठीक है, तो जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, तो इन्होंने जो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, ठीक है, तो इसके वजह से कई सारे फ्रंट्स पे इंडिया को प्रॉब्लम्स आने वाली हैं आने दिनों में। तो ये रीज़न के अंतर्गत भारत का जो जीडीपी ग्रोथ है ना, 6.7% से रिड्यूस करके 4.6% जो है एस्टिमेट किया है। ठीक है, फॉर द ईयर 2022। तो डी ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे। अगला देखिए, मार्च 2022 में नाटो ने महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग, इनके कार्यकाल को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ठीक है, तो एक्सटेंड किया गया है इनका टाइम पीरियड सितंबर 30, 2023 तक के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। द लिटिल बुक ऑफ जॉय पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, तो इसमें 2 लोग सम्मिलित हैं, दलाई लामा और ये आर्क बिशप डेसमंड टूटू। ऑप्शन बी जो ये बी वाला भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, तो सी ऑप्शन को चुनेंगे हम। ठीक है, ये डेसमंड टूटू जो हैं ये किस देश से संबंधित थे? अभी ज़रा बताइए कमेंट करके। अगला देखें, 25 मार्च 2022 को योगी आदित्यनाथ ने अपने कौन से कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? ठीक है, तो ये तो सबको ही पता होगा कि सेकंड टर्म है इनका। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि शपथ ग्रहण जो हुआ है 25 मार्च 2022 को हुआ है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अफ्रीका के काले गैंडे को बचाने के लिए किस संस्था द्वारा जारी पहला वन्यजीव बॉन्ड जो है उसको जारी किया गया है? ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वाइल्ड लाइफ बॉन्ड एक है, इसको जो है रिलीज़ किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, किसके पर्पज़ क्या है इसका? टू सेव अफ्रीकन ब्लैक राइनोज। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में देश में पहली बार किस शहर में स्टील के कचरे से सड़क का निर्माण किया गया है? ठीक है, तो जो स्टील प्रोडक्शंस में जो कुछ वेस्टेज होते हैं, है ना, स्टील के वेस्ट, तो उनका यूज़ करके रोड का कंस्ट्रक्शन किया गया है सूरत में, है ना, ऑप्शन डी। 94वें ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? ठीक है, तो अभी हाल ही में ऑस्कर अवार्ड्स दिए गए हैं, तो उसमें देखेंगे तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है मूवी कोडा को, ऑप्शन ए। अगला देखिए, 94वें ऑस्कर अवार्ड 2022 में ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड देखेंगे तो ये मिला है विल स्मिथ को। ठीक, ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और मूवी जो है जिसके लिए इनको मिला है किंग रिचर्ड। अगला है कि ऑस्कर अवार्ड्स में ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट एक्ट्रेसेस का हम अवार्ड देखेंगे तो ये मिला है ये जेसिका चैस्टन को, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और जिस मूवी से संबंधित इनको लीड रोल के लिए मिला है उसका नाम था ये द आइज़ ऑफ टैमी फाय। ठीक, ऑप्शन डी। अब इसी ऑस्कर अवार्ड्स में जेन कैंपियन को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है? ठीक है, मतलब बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है जेन कैंपियन को। ठीक, तो ये मूवी थी द पावर ऑफ डॉग। ठीक, ऑप्शन डी।
अगला देखिए कि पहली बार अकेडमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर पुरस्कार जो है किस वर्ष में दिया गया था, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट टाइम जो अवार्ड्स दिए गए ऑस्कर के, ये 1929 में दिए गए थे, मई 1929 में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और इसमें जो है आपका अगस्त 1927 से लेके जो इधर जुलाई 1928 के बीच जो मूवीज़ वगैरह रिलीज़ हुई थी उनसे संबंधित अवार्ड्स को इसमें दिया गया था, ठीक। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट है। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो भी समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।